हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे ट्रेडिंग से हट के है, लेकिन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। निफ्टी में भी ऑटो सेक्टर जनरली ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। वो डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या फिर अदर सेगमेंट्स में। इनके अगर सेगमेंट की बात कर सकते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल्स व्हीकल्स और 2 व्हीलर्स, इस तरह 3 सेगमेंट में बांटा गया था। और फिलहाल के लिए अभी एक नया इमर्जिंग सेक्टर आ रहा है, वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। उसमें भी इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो जो इस इंडेक्स में आते हैं निफ्टी में, अगर उसको आप देखते हैं तो ऑटोमोबाइल्स, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, ऑटो के जो कंपोनेंट बनाते हैं और साथ में टायर इंडस्ट्री, ये इसमें आती है। अब इनमें से जो टॉप सेंटिमेंट्स है, अगर उसको आप देखते हैं, जो टॉप परफॉर्मिंग रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर। अगर रियलिटी को छोड़ देते हैं तो इंडिविजुअल सेक्टर के बेस में देखते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर में, जैसे ये अभी 30 अप्रैल 2024 का डाटा है। 23 से जब ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी ऑटो में, ज़बरदस्त फॉर्मेशन है, अभी हम उसको भी डिटेल में देखेंगे। तो ये सेक्टर्स इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, इसके विषय में कुछ बेसिक जानकारी हम कर लेते हैं, जैसा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ पे चलता हुआ आता है। अगर न्यूज़ बेस पे जाते हैं तो सबसे पहले जो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये 2022 में 4th नंबर पे था मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे। उसके बाद में 2023 में 3rd नंबर पे है। और इसका जो फ्यूचर प्लान है वो लगभग 2nd में आने के चांसेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो लगभग 2024 तक हो जाएगा। क्योंकि इंडियन जो मार्केट है ऑटोमोबाइल सेक्टर का एम है कि जो मार्केट साइज़ है उसको हमें ग्रोथ करना है, जस्ट डबल करना है, जो 15 लाख करोड़ के आसपास करना है बाय द एंड ऑफ 2024। अगर इसमें एनुअल ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो एनुअल ग्रोथ अगर ओवरऑल CAGR के बेस में देखते हैं तो 8.1% की प्रेडिक्ट की गई 2022 से 27 के बीच में, जो 5 साल में ग्रोथ होगी 8.1 के हिसाब से होगी। और इसमें भी 2 व्हीलर्स जो हाईएस्ट ग्रोइंग रहेगा वो लगभग 9% के हिसाब से रहेगा, और पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल में लगभग 6 से 7% की ग्रोथ रेट रहेगी। अब इसमें GDP पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको भी हम देखते हैं। तो GDP की अगर बात कर लेते हैं, टोटल GDP का लगभग 7.1% करंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये 2023 के लास्ट का डेटा है। 7%, मोर देन 7% का कंटिन्यू कंट्रीब्यूट करता हुआ जा रहा है। और जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2.77% था, मतलब लगातार इसने GDP में भी अपना इम्पैक्ट शो किया है ग्रोथ रेट में। इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग GDP की बात कर लेते हैं तो मोर देन 40%, लगभग 49% के आसपास ग्रोथ इसमें GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेस से जो इसे जॉब प्रोवाइड कर रही है वो लगभग बात करते हैं तो लगभग 19 to 20 मिलियन पीपल्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेस से जॉब प्रोवाइड करता है। तो जॉब क्रिएशन के मामले में भी नंबर 1 है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं तो इन सारे सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा सेगमेंट है। और इसमें कुछ अच्छाइयाँ ये है कि बहुत अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में चल रहा है। अगर इसकी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन जो कंटिन्यू टाइम पे चेंज होता रहता है, वो इसके लिए थोड़ा सा हर्डल फेस करता है। जैसे इमिशन नॉर्म्स कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं, अभी BS6 में काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में इसको फर्दर नया इमिशन नॉर्म्स में काम करना पड़ेगा। साथ में जो व्हीकल्स हैं ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाने वाली है, उसके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसमें भी लोग काम कर रहे हैं। सेफ्टी के साथ में जो 5 स्टार रेटिंग की सेफ्टी है उसमें भी गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक फोकस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन सभी के बीच में मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है, उसके विषय में हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, देखते हैं। इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो रिसेंट ईयर में बहुत ही अच्छा रहा है और इम्प्रूविंग है कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्योंकि जो इसके लिए जो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, अवेलेबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स और इनपुट कॉस्ट, इन सब में काफ़ी हद तक ड्रॉप देखा गया। इंडस्ट्री 4.0 में ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्क कर रही है, जहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ऑटोमेशन पे और जो यहाँ पे वेस्टेज है कम से कम करने में, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे
काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेगमेंट का हो, चाहे मैन का यूटिलाइजेशन हो, एफिशिएंसी का, या फिर मैन पावर आपका मेथड का हो, या फिर किसी और सेगमेंट का हो। तो सभी जगह पे मैक्सिमम यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे से उसको वर्क भी करता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं CAGR जो यहाँ पे पोस्ट किया गया है 9%, 6%, ये टू व्हीलर्स और PBCB के बेस में 25 और 26 के बीच में दिखाया गया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अल्टीमेटली ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है और नेक्स्ट आने वाले कमिंग ईयर्स में इसका अच्छा इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। अब इन सभी के बीच में अगर आप देखते हो 2023 में जब ये ब्रेकआउट किया है, उसके बाद में हाईएस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से उभर के सामने आया है। इसके जो सपोर्टिंग कंपोनेंट है, चाहे महिंद्रा की बात कर लेते हैं या फिर TVS की बात कर ले या टाटा की बात कर लेते हैं, इस एक साल में सभी ने अल्टीमेट रिटर्न दिया है और मैक्सिमम जो गेन है इसी सेगमेंट में कैप्चर किया गया। अब इंडस्ट्री 4.0 जो होता है वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेशन में वर्क करती हैं और मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइजेशन में, अगर आप रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। इस वजह से आप देखेंगे इंडियन जो मार्केट है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, सभी ने बहुत अच्छा इसमें अपना रिजल्ट पेश किया है। टाटा मोटर्स को लेते हैं, एक समय नेगेटिव में था, अभी वो लगातार ग्रोथ रेट में ही चलता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हो ऑल टाइम हाई पे कंटिन्यू रैली बनाता हुआ जा रहा है, तो इसके लिए भी ट्रेंड को हमें जस्ट फॉलो करना है और ऐसा कोई नेगेटिव इंडिकेशन फिलहाल के लिए नहीं बनता। अभी जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्टेबल गवर्नमेंट, उसके बाद में नेक्स्ट इसमें फर्दर मोमेंटम होने के चांसेस बनेंगे। महिंद्रा तो ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ में अगर इसका मूवमेंट देख रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं, सारी कंडीशन में वीकली बेस में भी अगर इसको देखें 14% का मूव किया है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो एक समय ये 1200 के अराउंड में घूम रहा था, आज ये 2500 पे घूम रहा है, तो मोर देन डबल से भी ज़्यादा इसमें मोमेंटम कर दिया एक साल में। फॉर्मेशन अच्छा है क्योंकि सभी ने अपनी कॉस्ट को कम किया है और अच्छा रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं तो जो नेक्स्ट सेगमेंट है टाटा मोटर्स। एक टाइम था जो टाटा मोटर्स यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था, हमने इसको भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया, जब इस रेंज में कहीं घूम रहा था। उसके बाद जब इसने लेवल निकालना स्टार्ट किया 500 का, 600 का, उसके बाद में लगातार डबल से भी ज़्यादा इसे फॉर्मेशन कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रोथ और पोटेंशियल भी इसमें अच्छा देखने को मिला है। इसके साथ में टाटा मोटर्स का एक इकोसिस्टम बन गया है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अगर आप बात करते हैं, इसके साथ टाटा ऑटो कंपोनेंट्स है जो कंपोनेंट सेक्शन को डील करता है, टाटा पावर है जो पावर सेगमेंट को डील करता है, साथ में इसके डिज़ाइन डेवलपमेंट है अलग तरह के, जिसमें जो करंट गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें मैक्सिमम जो चिप्स और अलग अलग प्रोग्रामिंग का यूज हो रहा है, ये सारे लगभग टाटा एलेक्सी कर रही है। तो इकोसिस्टम इसका बहुत ज़बरदस्त बनता हुआ मिल रहा है, उसका इसको वेटेज अभी मिला है और आने वाले टाइम में और भी मिलने के चांसेस बनेंगे। साथ में यहाँ पे कुछ जो सेगमेंट है इसके PBCB के अलग अलग करने का प्लान चल रहा है, PBCB और EV का, वो भी हो जाएगा तो यहाँ भी एक अलग सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स में भी। नेक्स्ट अगर इसकी बात देखते हैं तो मारुति सुजुकी अभी थोड़ा सा, मारुति सुजुकी जो मार्केट में लीड कर रही थी, थोड़ा सा भी लैगिंग पोजीशन पे आ गई क्योंकि EV सेगमेंट में इसके पास अभी कुछ ऐसा वेरिएंट नहीं है। लेकिन 2025 में इस यहाँ भी एक अच्छा वेरिएंट आने के चांसेस जो मार्केट में न्यूज़ चलती हुई जा रही है, अच्छा वहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसको परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो 2023 में जब इसने ब्रेकआउट किया है, वहाँ से लगभग 4000 पॉइंट का, 3000 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी ये कर चुकी है। तो हैवी वेटेज स्टॉक है और इसमें मोमेंटम भी अच्छा है, बस हमें इसको जस्ट फॉलो करना है। इसमें अच्छे ट्रेंड हो सकते हैं आने वाले टाइम में आपको देखने को मिले, क्योंकि पोटेंशियल अच्छा है, ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। महिंद्रा ने अभी न्यूज़ आई है कि वो लगभग 37,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। मारुति सुजुकी ऑलरेडी वर्क कर रही है 3 प्लांट, तीसरा प्लांट एस्टेब्लिश करने में, तो सभी जगह पे ग्रोथ पे ही फोकस कर रहे हैं। बजाज ऑटो की बात कर रहे हैं तो लगातार एक रेंज में बना हुआ है। बजाज ज़बरदस्त फॉर्मेशन करने के साथ में अगर 2023 से इसको आप देखते हैं तो ये भी महिंद्रा के साथ में ये भी डबल हो गया है और एक रेंज में बना रखा है। और दोबारा इसमें कुछ CNG बाइक्स और अदर सेगमेंट में वर्क कर रहे हैं, यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो फिर आपके लिए 10,000 का लेवल भी बहुत ईजी रहेगा इसमें देखने के लिए, हायर साइड के लिए, और वो वाला सेगमेंट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आइसर मोटर की बात कर लेते हैं तो लीडिंग सेगमेंट में है, इसके व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड हैं और फोकस में भी रहते हैं, तो ये काफ़ी हैवी वेट है, 4000 का स्टॉक है और
इम्पोर्टेंट लेवल है, ये भी लगातार हायर हाई का पैटर्न करता हुआ जा रहा है, एक थोड़ा रुक रहा है। ये जो भी सेक्टर्स रुक रहे हैं ये जस्ट वेट कर रहे हैं नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का। अगर स्टेबल गवर्नमेंट बन जाती है, किसी गवर्नमेंट का पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ कौन सी बनेगी क्या बनेगी, लेकिन अगर स्टेबल गवर्नमेंट बनती है तो जो पॉलिसीज़ बनती हुई आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे, और वो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तो यहाँ पे अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। साथ में इंडियन कंपनी जो एक्सपोर्ट करती हैं उसमें भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप कंपोनेंट सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो यहाँ पे आप मदरसन और जो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट के हैं, एक्साइड को, बैटरी इंडस्ट्रीज में अमर राजा बैटरी को, इन सबको आप देख सकते हैं, अच्छे सेगमेंट में है। टीवीएस मोटर को अगर बात कर लेते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस करते थे इसके विषय में, जब ये 700-800 के रेंज पे बना हुआ था, अब ये वहाँ से लगभग 3 टाइम्स हो चुका है ऑलरेडी, तो ज़बरदस्त फॉर्मेशन इसने कर दिया है। अब थोड़ा रुकेगा, उसके बाद में यहाँ भी मूव देखने को मिले, तो सभी के लगभग परफॉर्मेंस बेटर है और अच्छा इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आपको डिप में है कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज़रूर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। फ्यूचर ग्रोथ को प्रेडिक्ट करते हुए आने वाला टाइम ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक नया रिवोल्यूशन लेके आने वाला है, तो आपको इसमें एक फोकस करना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।